अच्छा, महिलाओं को ना सबसे ज़्यादा रोग होता है, अधिकांश स्त्रियों को कमर का दर्द। जी महाराज। स्त्रियों को सबसे ज़्यादा, क्यों ये बात सही है? स्त्रियों की कमर में दर्द, पहले की स्त्रियां तो बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां भी, उनके कोई कमर में दर्द नहीं था। आजकल महिलाओं के क्यों कमर में दर्द होता है? कमर में दर्द महिलाओं के इसलिए होता है कि वो सबसे ज़्यादा जरूरी काम अपना ध्यान रखना है, क्योंकि उन्होंने पूरे परिवार का ध्यान रखना है, लेकिन अपना ही ध्यान नहीं रखेंगी। उठाते समय, कुछ भी उठाते समय फटाफट से झुक के हम उठा लेते हैं, लेकिन वो झुक के उठा के जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लोड है वो हमारी जो डिस्क है उसके ऊपर पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पर। रीढ़ की हड्डी में जो सबसे नीचे जो डिस्क रहती है ना, जिसको बोलते हैं कि डिस्क की पेन हो गई, हाँ। वहाँ पे स्पेस जो कम ज़्यादा हो गई, नस दब गई, ये सब जो बोलते हैं गैप हो जाता है, गैप हो गया या कम हो गया तो नस दब गई, उस हाँ। वजह से टांग में भी दर्द तो जा कोई रहा है। सामान ना उठाएं। नहीं उठाना है सामान, लेकिन उठाने का एक तरीका है, अगर आप बोले मैं करके बता सकती हूँ। पहले की महिला कुएं से पानी निकालती थी, कुएं से पानी ऐसे निकालते थे, हाँ। वो तो करना चाहिए। अगर मतलब ये माताएं बहनें गलत तरीके से सामान उठाती हैं, इसलिए कमर में दर्द पैदा होता है। एक कारण ये है, दूसरा कारण वही है कि बिल्कुल भी तेल और घी से दूर होती जा रही हैं, और तीसरा अगर पेट में कब्ज है, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे, कब्ज है तो उसको ठीक करना है। सही है। तो सामान कैसे उठाएं फिर आप बताइए। मैया सुन लो ध्यान से, देखो कोई सामान कैसे उठाएं। एक मिनट वो कैमरा वाले, कोई छोटा सामान दे दो बेटा, ये गमला दे दो। मैया जा रही हो, सामान कैसे उठाना है ये तो सीख लो। देखो जैसे झोला पड़ा है, ये झोला पड़ा है, कपड़ों की बाल्टी हमने उठानी है, या बर्तनों से भरा हुआ टोकरा हमने उठाना है, या बच्चों का बैग या कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, ये जल्दी जल्दी आए और यूं झुके और यूं उठाए। ये गलत है। ये किए नहीं कि यहाँ से नस दबी नहीं, तो ये बहुत गलत है। जब भी कुछ नीचे से सामान उठाने के लिए हमें झुकना है तो ऐसे करके क्या करना, घुटनों को झुकाना है, ना कि कमर को। घुटनों को मोड़ के हमें बैठ करके उठाएंगे। उठाना भी आसान है, आप देखिएगा और भी ज़्यादा भारी सामान हम उठा सकेंगे। तो यूं करके उठा के, आपने देखा पिछले ज़माने में पहले ऐसे उठा के उसको सिर पे रख लेते थे और फिर खड़े होते थे। गगरी ऐसी उठा के रखती थी माताएं, पहले रख के फिर खड़ी होती थी, ये नहीं कि यूं उठाया और फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही कमर की बैंड बच जाएगी। मतलब पहले की महिलाएं ज्यादा समझदार थी। बिल्कुल, मेरे से भी ज्यादा उनको ज्ञान था, है? तो हमें ये बात सही है। आप लोग क्या करते हैं ना, झुक के उठाते हैं, कमर झुकाते हैं, जबकि घुटनों को मोड़ करके बैठना चाहिए, फिर सामान उठाना चाहिए। ये सही तरीका यही है। पहले मैं भी ऐसी गलती करता था, पर मैं भी फिर एक डॉक्टर साहब से मिला, उन्होंने बताया कि ये गलती नहीं, तो तब से मैंने भी उसे सुधारा, तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरा काम बैठने का ज़्यादा है, तो मेरी भी कमर में ना कुछ कुछ रहता था दर्द। मैं तो फिर योग करके ठीक कर लेता हूँ चीज़ों को, योग करते ही हूँ फिर भी, पर उठा के वो रेगुलर जो है ना सामान उठाने धरने का, वो सिस्टम भी मैंने सुधारा। आप भी सुधारिएगा। बहुत बढ़िया आपने बताया, आंखें खोल दी भक्तों की आपने। चलिए, और कुछ आपको बताना है, बताइए। क्या करें, सामान्य जिंदगी जीवन जीने वाले ये भक्त लोग, हम लोग क्या करें कि सदा स्वस्थ रहें। कितने लोग चाहते हैं कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसके लिए आपको आयुर्वेद में घुसना पड़ेगा, और आपको खुद स्वयं को आयुर्वेद का डॉक्टर बनना पड़ेगा। अपने लिए आप अपना उपचार किसी से ना कराओ, खुद आप अपना इलाज कर लो। और ये सब चीज़ें हैं हमारे यहाँ। आयुर्वेद यही तो है, सेल्फ डिपेंड है आयुर्वेद। आयुर्वेद किसी पर निर्भर नहीं है कि कोई हो हमारा इलाज करने के लिए। हम कैंसर का इलाज भी आप घर पे कर सकते हैं, यदि आपको ज्ञान है तो, नॉलेज है तो। अभी सिद्धू की पत्नी को कैंसर हो गया था, तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन कहीं आराम नहीं मिला।
आयुर्वेदिक चीज़ें जो हल्दी है, नीम का पत्ता है, इन चीज़ों से घर बैठे उन्होंने अपने को ठीक कर लिया। तो चीज़ें यदि ज्ञान है तो सब हो सकता है, ज्ञान ही नहीं है तो मरने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए खुद का इलाज खुद करना सीखिए, खुद के डॉक्टर खुद बनिए। और आयुर्वेद इतना बलवान है कि आपको सारी 100 साल की आयु तो दे ही सकता है आयुर्वेद। 100 साल तक तो आप जी ही सकते हैं। आज रेशो क्या भारत का बोल रहा है, 70 साल में लोग मर रहे हैं। 60-70 का ही रेशो है भारत का, मृत्यु 60-70 में हो जाती है। आप आयुर्वेद को अपनाएंगे और खान पान बेहतर। पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं आप लोग? कितने लोग पिज्ज़ा खाते हैं? पिज्ज़ा खाती हो मैया? पिज्ज़ा खाना मतलब जहर खाना है। पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन में एक पदार्थ डाला जाता है जो लिक्विड फॉर्म पे होता है, जैसे टमाटर सॉस की तरह कुछ और भी डलता है। वो बताते हैं कि भाई ने जो बेचता है उस पदार्थ को, उसने बताया मेरे को प्रश्नोत्तरी में कि महाराज MST, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। हाँ, अब सोचिए वो जहर है, वो खुलेआम जहर है। क्या है आप बताइए जरा। वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक चीज होती है जिसको जो एक खास तरह की खुशबू आती है ना, जिससे सूंघते ही हम जिसमें भाग के चले जाते मतलब हैं। उसमें डलता है ये पिज्जा बर्गर में? जी हाँ, उसमें वो फ्लेवर देने के लिए डाला जाता है। और ये कितना नुकसानदायक है? ये लीवर को तो एकदम से खत्म ही कर देता है, सारी सिस्टम को। ये मतलब ये बच्चे जो हैं, आप अपने बच्चों को यदि पिज्जा बर्गर चाउमीन खिला रहे हैं तो समझ लो कि आप अपने हाथ से बच्चों को जहर खिला रहे हैं। ले बेटा खा और जल्दी जा। तो आप पता नहीं इतनी सी बात भारत के लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बोलो बेटा क्या कह रहे हो? ये माइक दे दे छोरा पाठक, क्या बात कर, ये आप बता। बेटी खड़ी हो जा, तुम तो बात कर चुके ना। नहीं, वो पीछे में कुछ पीछे। नमस्ते गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। जैसे आपने बोला कि हम लोग पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, होममेड पिज़्ज़ा अच्छा होता है जो हम घर पे बना के खाते हैं? हाँ, घर पे बनाओ तो आप घर पे वो फ्लेवर वाली चीज़ जो बताई गई वो तो डालते नहीं होंगे आप लोग। हाँ, वो क्यों डालेंगे? घर पे जो बना के खाना है बेस्ट है, खाओ। सत्तू खाया करो। हाँ सत्तू खाती हो? हाँ जी। सत्तू मन मिट्ठू, कब घोरूं कब खाऊं, खाया करो। थैंक यू। जो पिज़्ज़ा आपने बोला ना, उसमें मैदा रहता है। अगर हम लोग खुद का बेस बनाते हैं, आप अगर जो मिलेट्स रहते हैं उसका बेस बनाकर अगर आप खाएंगे तो वो सही है। तो उसको आप बेक करके खा। तंदूर, हमारे तो तंदूरी रोटियां खाते थे। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, सभी ने हाथ खड़ा किया कि कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। तो हम जब छोटे थे तो हमारी नानी दादी हमें बताती थी कि पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, तो डॉक्टर आए तो उसको मारो डंडा। यानी कि पैरों को गर्म रखना है, उसको मालिश कीजिए, उसको गर्म पानी में डालिए। पेट नरम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना। केवल 2 वक्त की रोटी हमारे शास्त्रों में, हमारी कहानियों में, हमारी लड़ाइयों में, हमारे तानों में, हमारे मुहावरों में। तो उसे कम भोजन करना है, अच्छे से पचने वाला, ताकि पेट नरम रहे। और सिर को ठंडा रखना है, इस सिर को कभी हीट नहीं देना है। और इसमें दिमाग भी ठंडा रखने की बात कही है। अगर ये 3 चीज़ हैं तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। इसलिए शंकर जी की जटा में गंगा है ताकि दिमाग ठंडा हो। पेट नरम कैसे होगा? बढ़िया पेय पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए। सत्तू इसलिए घोल के पीने का विधान है। पेय पदार्थ खाओ कम, पियो ज़्यादा, जी, है ना? बिल्कुल। और पाँव गरम, मतलब पाँव से चलते रहो। गरम पानी में तो डालो, पर चलते रहोगे तो गरम रहेंगे। ठीक है। वाणी थोड़ा नरम, वाणी थोड़ा नरम, ताकि व्यवहार ठीक रहे। धन्यवाद। राधे राधे। ठीक। अब ना खाना पिज्जा बर्गर है बाजार का। महाराज, वाणी की बात आपने की तो यही जीभ है, बोलेगी तो भी, ज़्यादा बोलेंगे तो भी समस्या, और ज़्यादा खाएंगे तो भी समस्या। सही है। हमारी कुछ मैयाएं तो बहुत खाती हैं, रोटी नहीं खाती, रोटा बना के खाती हैं। आखिरी में 4-6 लोई का एक रोटा बनाती हैं
आखिरी में जितना आटा बन जाए सारे आटे की एक रोटी बना लेती हैं माताएं, और फिर बिंदास एक रोटा इतना मोटा और फिर वो खा के बीमार पड़ी हैं। इसलिए जितना बेहतर मैया खाओगी, सलाद ज़्यादा खाओ, ककड़ी खाया करो, चुकंदर खाया करो, फल एप्पल रोज खाओ, केला खाओ, आम का सीजन है आम खा जाओ 2-4, आम भी पेट भर देता है ना, बहुत हेल्दी है आम, जी तो आम खाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छा लगा, भगवान आपको सुखी रखें।